बड़ा कंप्रेहेंसिव प्रेसिडेंट कंट्री के हेड होते हैं जबकि गवर्नर स्टेट के हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग हर स्टेट में एक गवर्नर होगा एंड किसी एक पर्सन को एक से अधिक स्टेट्स का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड गवर्नर प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को उसके पद से हटा सकते हैं। एंड हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइज पर काम करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट तीन चीज कंसिस्ट करती है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट करती है। एंड फिलहाल ओनली 6 स्टेट्स के पास 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 6 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके एसेंट के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के एक हाउस या जिन स्टेट के पास 2 हाउसेस हैं उन केस में 2 हाउसेस के द्वारा पास होने के बाद ये गवर्नर के पास जाता है। अगर बिल ऑर्डिनरी बिल है यानी कि मनी बिल नहीं है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। पहला कि गवर्नर अपने एसेंट दे लें, देन ये बिल एक्ट बन जाएगा। सेकंड, गवर्नर बिल को अपने पास रख ले यानी कि एसेंट ना दे, देन ये बिल एंड हो जाएगा यानी कि ये बिल यहीं समाप्त हो जाएगा। तीसरा कि गवर्नर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दें। यहाँ पर ओनली ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न किया जा सकता है, मनी बिल को नहीं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट के पास कर देती है देन गवर्नर को अपना एसेंट देना ही होगा। चौथा ऑप्शन की गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर दें। इस केस में गवर्नर का रोल कुछ नहीं रहेगा। अगर प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न भी कर देते हैं देन ये प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाएगा, ना कि गवर्नर के पास। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नर बिल के रिगार्डिंग कितने टाइम के अंदर उन्हें एक्शन लेना जरूरी है इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। मतलब गवर्नर चाहे तो तुरंत एक्शन ले सकते हैं और चाहे तो सालों तक कोई एक्शन भी ना ले। जनरली गवर्नर 1-2 महीने के अंदर कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सेंटर एंड स्टेट में अदर पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट हो। चूंकि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइज पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो इस केस में गवर्नर कोई भी एक्शन लेने में टाइम लगाते हैं। एंड कुछ स्टेट्स में गवर्नर ने जानबूझकर एक्शन लेने में डिले किया है। इसके लिए कुछ स्टेट्स लाइक पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा कि गवर्नर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइज पर काम करने के लिए बाउंड है। एंड पुंची कमीशन जिसे 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सेटअप किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट 2010 में सबमिट की। उसमें कहा गया कि गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज एनी डिस्क्रिशन ऑफ हिज ओन एंड इज बाउंड टू एक्ट बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट। आई होप यू कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।